हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद इर्शा। देखिए, प्रीलिम्स की डेट आने के बाद से ही कुछ क्वेश्चन सबके दिमाग में चल रहे हैं और उनको एड्रेस करने के लिए मैंने कल एक लाइव सेशन भी लिया था। ऑल्दो मैंने ट्राई किया था सबके आंसर्स दे दूं, बट स्टिल कुछ जो डाउट्स हैं उन्हीं को मैं एड्रेस करूंगी यहाँ पर। सबसे पहला जो डाउट है कि क्या प्रीलिम्स की जब डेट आ गई है तो क्या हम कंप्लीटली प्रीलिम्स पर स्विच हो जाएं, मेंस की प्रिपरेशन बिल्कुल भी छोड़ दें? देखिए, तो ऐसा नहीं करना है। आप अगर अगस्त से एकदम प्रीलिम्स फोकस्ड हो जाते हैं, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर एंड में है तो पूरा अक्टूबर ही समझ लीजिए, 3 महीने हैं आपके पास, राइट? लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा डरते हैं, आप परेशान है कि नहीं मेरा रह गया है और आपको कंप्लीटली प्रीलिम्स पर फोकस्ड होना है, तो मिड ऑफ जुलाई से हो जाएगा। वरना एक नॉर्मल कंडीशन में जुलाई एंड से आप मेंस को बंद कर स्विच कर सकते हैं कंप्लीटली प्रीलिम्स में, ठीक है? क्योंकि अगर आपने उससे ज्यादा डिले किया तो आपको जो आसपास का माहौल है, पीयर प्रेशर, वो सारी चीजें पैनिक क्रिएट करने लगेगी, राइट? वरना करने वाले अगस्त में भी कर सकते हैं। हर इंसान के लिए वैरी करता है उसकी लेवल ऑफ प्रिपरेशन और उसके लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस पर, ठीक है? वो कितना टाइम मैनेज कर पा रहा है। अगर टाइम ही नहीं है और उसको दोनों चीजें करनी है तो फिर कैसे होगा? इसलिए ऑन एन एवरेज एक जनरल कंडीशन में जुलाई एंड तक एटलीस्ट मेंस के साथ प्रीलिम्स को कंटिन्यू कीजिए, ठीक है? प्रीलिम्स को दीजिए 30%, 20% ऑफ द टाइम और मेंस को ज्यादा फोकस कीजिए, ठीक है? इन केस आप अगस्त में भी करना चाहते हैं तो फिर इसका रेशियो बदल दीजिएगा, एक आंसर कर लीजिएगा कि हम आंसर राइटिंग के प्रोसेस में रहें अगस्त तक, ठीक है? लेकिन हम फिर पूरा ज्यादा फोकस हम कर दें प्रीलिम्स पर, राइट? प्रीलिम्स की डेट आने का मतलब ये नहीं है कि मेंस को बिल्कुल भूल जाओ। प्रीलिम्स मेंस सब कुछ मिलकर ही सिलेक्शन होता है, ठीक है? एक ही पर फोकस नहीं करना है। कई बार हम सिर्फ डरते रहते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं और सारा टाइम इसी में निकल जाता है। वो मत कीजिए, मेंस के लिए प्रिपरेशन कीजिए। दूसरा पॉइंट आता है करंट अफेयर्स से रिलेटेड। देखिए, करंट अफेयर्स नया पेपर बनेगा जिस हिसाब से सब लोग कह रहे हैं, तो 6 महीने से लेकर 8 महीने तक के करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, राइट? लेकिन अभी हमारे पास टाइम है अक्टूबर तक का, तो हम जनवरी 2024 से सेफर साइड में रहने के लिए करंट अफेयर्स अभी पढ़ते रह सकते हैं। और जैसे जैसे एग्जाम पास आए तो अगर आपको टाइम नहीं मिलता है तो जनवरी के तब मत रिवाइज कीजिएगा, अभी इतने अच्छे से उसको पढ़ लीजिए कि बार बार आपको वो चीजें लर्न हो जाए। दूसरी बात यह है कि प्रीलिम्स के टेस्ट अभी से ज्वाइन कर लें, अभी रुक जाइए। अभी अगर आप मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सारी चीजें एक साथ मैनेज नहीं कर पाएंगे, ठीक है? तो थोड़ा सा रुक कर प्रीलिम्स के टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। जो ऑलरेडी टेस्ट किए हुए हैं उनको एक बार देख लीजिए, कैसे आपके उसमें मार्क्स थे, कैसे आप कहाँ कहाँ पर गलतियां हुई थी। नंबर ऑफ टेस्ट से ज्यादा मैटर क्या चीज करती है? क्वांटिटी से ज्यादा मैटर करता है क्वालिटी, कि हमने जो करा है उससे हमने क्या गेन किया है। हम कर लिए बहुत सारे टेस्ट लेकिन आता हमको उसमें कुछ नहीं, तो वो एकदम यूजलेस है। भले ही हम करें 10-15 ही प्रीलिम्स के टेस्ट, लेकिन हमको आता हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हमेशा क्वालिटी के पीछे भागिए, क्वांटिटी के पीछे नहीं। एंड लास्ट थिंग, एथिक्स का आंसर राइटिंग ग्रुप में स्टार्ट कर रही हूँ, 1 महीने का होगा। कल से स्टार्ट हो रहा है, 6 जुलाई तक चलेगा। जो भी इंटरेस्टेड हो ज्वाइन कर सकता है। और इसके साथ ही कुछ बच्चों ने मुझसे कहा था गूगल मीट रखने के लिए, तो इस वीकेंड में मेरा प्रयास है कि गूगल मीट के माध्यम से जिसके भी जो भी क्वेरीज हैं उसको एड्रेस करूं, ठीक है? तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको सारे जितनी भी चीजें होती हैं मेरे द्वारा बताई गई वो सारी मिल जाएंगी, और साथ में वहां पर आप मुझसे डायरेक्टली क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। एक लास्ट चीज कि मेल्स में अगर आप लोग मुझे भेजते हैं और कहते हैं कि आई नीड योर हेल्प मैम, तो आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं? मैं उसमें कैसे रिप्लाई करूँ? आपको जो हेल्प चाहिए आप डायरेक्टली या तो वो मेल किया करिए, ठीक है? या फिर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहां पर अपना क्वेश्चन कर दिया करिए, ठीक है? या फिर आप इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, राइट? क्योंकि अगर आप जब तक अपनी प्रॉब्लम बताएंगे नहीं और सिर्फ एक जनरल मेल कर देंगे कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, तो मैं उस मेल का कैसे रिस्पॉन्ड करूंगी, ठीक है? तो मैं सबकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करती हूँ जितना भी संभव होता है। इंस्टाग्राम पे भी मुझसे कोई कनेक्ट करता है तो उसको सारी डिटेल, उसकी सारी क्वेरीज में सॉल्व करती हूँ, राइट? तो अगर आप ही कनेक्ट करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। तो थोड़ा सा क्वेश्चन पूछ लिया करिए डायरेक्टली, ठीक है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।